नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक लाइन में खबर यह है कि लाउडस्पीकर पर ऐलान करके बुलडोजर से घर कैसे गिरा दोगे। मुआवजा देना होगा, वो भी 25 लाख रुपए। अब योगी के अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है कि यह पैसा जाएगा किसके खाते से। सरकार के खाते से, या पुलिस के खाते से, या ऑर्डर देने वाले डिपार्टमेंट के खाते से, या फिर अफसर के खाते से। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को अवैध तोड़फोड़ के लिए 25 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि आप रातों रात मकान को बुलडोजर से नहीं गिरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध तरीके से घर गिराने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकारों के मनमाने रवैये को दमनकारी करार दिया। अदालत ने सख्त लहजे में योगी के वकील से कहा कि आपकी बुलडोजर ध्वस्तीकरण की सोच बर्दाश्त के लायक नहीं है। आप बुलडोजर लेकर निकल जाएंगे और रातों रात किसी का घर गिरा देंगे, इसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है। आप किसी दिन आए, लाउड स्पीकर लगाया और चिल्लाने लगे कि घर खाली कर दो, हम आपका घर गिराने आए हैं, और फिर आपने गिरा दिया। आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे ध्वस्त करना शुरू कर सकते हैं? यह तो पूरी तरह से अराजकता है, टोटल एनार्की। किसी के घर में घुसकर बिना किसी सूचना के उसे ध्वस्त कर देना, हम इसको नहीं होने दे सकते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट 4 साल पुराने एक मामले में सुनवाई कर रहा था। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के रहने वाले मनोज टिबड़ेवाल ने सुप्रीम कोर्ट को 2020 में एक चिट्ठी लिखी थी कि 2019 में उनके घर को सड़क चौड़ी करने के नाम पर गिरा दिया गया। मनोज का घर महाराजगंज शहर के सक्सेना चौराहे पर था। ना तो उन्हें इसकी पूर्व सूचना दी गई और ना ही उनकी मंजूरी ली गई। उन्होंने बताया था कि 13 सितंबर को नेशनल हाईवे निर्माण के दौरान उनका पुश्तैनी घर गिरा दिया गया। इससे पहले ना तो जमीन का अधिग्रहण हुआ, ना उन्हें अतिक्रमण को लेकर कोई नोटिस दिया गया। अचानक मकान तोड़ दिया गया, यहां तक कि घर में रखा सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी चिट्ठी को संज्ञान में लेते हुए उसे सुओ मोटो याचिका में बदल दिया और महाराजगंज के डीएम को नोटिस जारी किया कि हुआ कैसे। इस पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच में सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। इसी दौरान चीफ जस्टिस ने इस बात पर चिंता जताई कि मामले में कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। बेंच ने उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी करके पूछा था कि बताइए यह कैसे हुआ। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद घर गिराए गए। जब इसकी पड़ताल हुई तो सरकार का दावा झूठा निकला। कोर्ट इस पर तमतमा उठा और कहा कि यह पूरी तरह से मनमानी है। हमें बताइए कि उचित प्रक्रिया का पालन कहां और कैसे किया गया, कब किया गया। हमारे पास हलफनामा है, इसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। आप केवल मौके पर गए और लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को सूचित किया। इस अंधेर का अंदाजा इसी से लगाइए कि अदालत को सरकार ने खुद बताया कि अकेले मनोज टिबड़ेवाल का घर हमने नहीं गिराया मिलॉर्ड। याचिकाकर्ता के साथ साथ 123 पूरे 123 दूसरे निर्माणों पर भी हमने बुलडोजर चला दिया था। कोर्ट ने कहा कि यह अन्यायपूर्ण है। सड़क के विस्तार से पहले सर्वे किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़क की मौजूदा चौड़ाई क्या है और कितने विस्तार की जरूरत है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया और सीधे घरों को गिराते चले गए। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई के दौरान पाया कि 2020 में ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी सरकार की पूरी कार्रवाई को मनमाना बता चुका है। मानवाधिकार आयोग ने भी कार्रवाई और मुआवजे का निर्देश दिया था, लेकिन उसका आज तक पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मकान का केवल 3.7 वर्ग मीटर हिस्सा अतिक्रमण के दायरे में था, लेकिन आपने उस हिस्से की बजाय पूरा मकान ही गिरा दिया। इससे पहले याचिकाकर्ता को न तो नोटिस दिया गया, न ही जवाब देने का मौका। अचानक एक दिन अफसरों की टीम आई और लाउड स्पीकर पर मुनादी पीटकर मकान गिराए जाने की घोषणा करके कार्रवाई कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से घर गिराने की योगी सरकार की कार्रवाई को दमनकारी, अराजकता और अवैध करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को अवैध रूप से तोड़फोड़ की इस कार्रवाई की जांच कराने और याचिकाकर्ता मनोज टिबड़ेवाल को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जिनका मकान विस्तार के दायरे में आ रहा है उन्हें पहले नोटिस दिया जाए और उनका पक्ष सुना जाए, इसके बाद नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजे और विभागीय कार्रवाई के आदेश का पालन 1 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। कोई देरी हम मंजूर नहीं करेंगे।
इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि विभागीय कार्रवाई के अलावा अगर जरूरी हो तो इस तरह से अवैध कार्रवाई करने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो। साथ ही याचिकाकर्ता मनोज टिबड़ेवाल के अलावा भी जिन लोगों के मकान वहां गिराए गए हैं, राज्य सरकार उनकी भी जांच करे। यह देखा जाए कि उन मामलों में कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं। अब इसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन यह केवल मनोज टिबड़ेवाल के घर का मामला नहीं है साहब। इसी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं ऐसी पड़ी हुई हैं जिनमें कहा गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों के घरों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें बुलडोजरों से मामूली वजहों से गिराया जा रहा है। इन पर सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते, दोषी हो तब भी नहीं गिरा सकते। बावजूद इसके यह सिलसिला थमा नहीं है। असम हो या उत्तर प्रदेश, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, बुलडोजर का सबसे ज्यादा उपयोग मुसलमान आरोपियों के घर, दुकान या मकान गिराने के लिए ही किए गए। द हिंदू अखबार समूह की पत्रिका द फ्रंट लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में पिछले 2 साल में करीब 1.5 लाख घर बुलडोजर से गिराए गए और इनमें से अधिकांश घर मुस्लिम और हाशिए पर पड़े लोगों के थे। इतना ही नहीं, फरवरी 2024 में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत में जानबूझकर मुसलमानों के घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। एमनेस्टी के मुताबिक पिछले वर्षों में जिन घरों को सरकार ने बुलडोजर से गिराया है, उन्हें गिराने में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उसने लिखा कि उन राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई जोर शोर से हुई जहां पर मुस्लिम एक्स फैक्टर है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह समेत कई नेता आरोप लगाते रहे कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति को साधने के लिए बुलडोजर चलवाती है, वो भी मुसलमानों के घरों पर। ये आरोप भी लगते रहे कि बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करने के लिए बुलडोजर के जरिए मुसलमान और उनके मुद्दे को स्प्रिंग की तरह दबाने का काम कर रही है। लेकिन सवाल है कि बुलडोजर ध्वस्तीकरण के अवैध अभियानों पर मुआवजे का फॉर्मूला क्या सबके ऊपर समान रूप से लागू नहीं होना चाहिए? इस वीडियो में इतना ही।